साथियों नमस्कार। समस्तीपुर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का जो है प्रथम यूनिट प्रकाश का परावर्तन को देखेंगे और प्रकाश के परावर्तन में आज हम लोग प्रकाश के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन को नियम को देखेंगे। ये जो है टॉपिक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगले जो आगामी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं साथियों, हम लोग देखते हैं। जरा ध्यान देंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग देख लेंगे जो आगामी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम। आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अब आइए पहला नियम क्या है साथियों, देखेंगे कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों किस तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो ये था आपका पहला नियम। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जरा इस दोनों नियम को हम लोग डायग्राम में अच्छे समझते हैं, डायग्राम के माध्यम से अच्छे समझते हैं। आइए हम लोग इसको समझते हैं। एक डायग्राम लेते हैं उसको पर हम सब लोग समझते हैं। चलिए इसके लिए हम एक परावर्तक सतह को ले लिए। इसके लिए हम एक परावर्तक सतह को लेते हैं, यानी परावर्तक सतह, है ना। इसको हम परावर्तक सतह को लेते हैं बच्चों, परावर्तक सतह को लेते हैं। यह है आपका परावर्तक सतह जिसको हम समतल सतह भी कहेंगे या इसको परावर्तक सतह भी कहते हैं ना। समतल सतह या परावर्तक सतह, इसको बच्चों क्या पढ़ेंगे? परावर्तक सतह या समतल सतह भी इसको कहेंगे, है ना। समतल भी कहेंगे, परावर्तक सतह या समतल सतह एक लेते हैं, है ना, परावर्तक सतह। अब आइए परावर्तक सतह की ओर आने वाला जो किरण है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। बच्चों, आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। यानी परावर्तक सतह की ओर आने वाला किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित यानी परावर्तक सतह की ओर आने वाला किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, है ना, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, यह परावर्तक सतह हुआ, ये हो गया आपतित किरण। तो कहता है परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, यानी परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। जब आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराकर जब वापस लौट जाती है तो इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो गया कि पहला नियम ने हमने क्या बताया था? पहला नियम बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में। पहला नियम को आपको समझ में आ गया कि हमने क्या बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपतन बिंदु पर हम लोग अभिलंब को खींच रहे हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, है ना। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो है वो अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है ना, अभिलंब कहलाता है। ये क्या है? अभिलंब है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाएगा, है ना। तो पहला नियम यही था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया ये लंब है, ये जो लंब है ये क्या कहलाएगा? तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में। ये पहला नियम था। अब आगे ध्यान दीजिए। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। जिसे हम लोग आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से, है ना। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहते हैं।
जिसे हम आई से सूचित करते हैं। आगे है कि ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, यानी अभिलंब के बीच बना कोण, ये परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कौन सा कोण कहलाता है बच्चों? परावर्तन कोण कहलाता है ना, परावर्तन कोण कहलाता है। और परावर्तन कोण का जो को हम किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण को हम आई से सूचित करते हैं। इसी तरह से ये पहला नियम था, है ना। इसी तरह से अब देखिए पहला नियम को हमने लिखा दिया। हमने क्या बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में। ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ये परावर्तन का नियम था, ये परावर्तन का नियम था, है ना। चलिए, तो ये था परावर्तन का नियम। अब बच्चों, अब जो इस तरह से नया नया वीडियो के लिए समस्तीपुर एकेडमी को आप लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे, और है ना, सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।